रीचा जो कुछ दिन के बाद से दुल्हन बनने वाली थी, उसने कई सपने सजोए थे, लेकिन वो जिंदगी के सबसे क्रूर साजिश की शिकार बन गई। साजिश किसी और ने नहीं की, बल्कि उसके अपने ही मंगेतर ने की। ये मंगेतर रीचा का पसंद था, यानी रीचा की ऑरेंज मैरिज नहीं, बल्कि उसके प्रेमी के साथ उसके घर वालों ने उसके खुशी के लिए ये शादी तय की थी। तो आखिर रीचा का मंगेतर क्यों अपनी ही होने वाली दुल्हन को साजिश का शिकार बना लिया? आखिर रीचा के साथ क्या साजिश हुई, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक का क्राइम शो अनकही। यह घटना है जबलपुर के आधारताल थाना इलाके की। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां पर एक युवती की हत्या हो गई है। पुलिस पहुंची तो अस्पताल में युवती का शव रखा हुआ था। जब मामले की जांच शुरू हुई तो फिर एक के बाद एक सच्चाई सामने आने लगी। दरअसल गुरुवार को रीचा घर जा रही थी, तभी उसका मंगेतर साहिल अपने साथी अजय के साथ बाइक से आया। दोनों ने रीचा को रास्ते में रोका, फिर चाकुओं से हमला कर दिया। चाकू रीचा के गले और सीने पर लगे, वह गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन दोनों बाइक से फरार हो गए। रीचा को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया, लेकिन वहां इलाज के दौरान रीचा ने दम तोड़ दिया। इमलिया गांव की रहने वाली रीचा 2 साल पहले एक शादी समारोह में साहिल रजक से मिली थी। दोनों की दोस्ती हुई, दोनों एक ही समाज के थे। दोनों ने शादी की जिद की, जिसके बाद दोनों के परिवार वाले शादी के लिए हामी भर दी। 2.5 माह पहले परिवार की रजामंदी से दोनों की सगाई भी हो गई और फरवरी में शादी की तारीख तय हुई। रीचा के परिजनों की माने तो युवक ने अचानक ही दहेज में 5 लाख रुपए की मांग कर ली, जिस पर युवती ने शादी करने से मना कर दिया और इसी की वजह से उसके मंगेतर ने नाराज होकर के उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। काम से निकली थी तो शाम की जब छुट्टी होती है शाम के 6 बजे, तो लड़का 3-4 दिन से भाग रहा था और क्या दहेज के कारण हत्या की गई है। उनने हम लोगों को दम दिया कि 5 लाख रुपए आप दोगे तो शादी होगी, तो हम लोगों के पास शक्ति नहीं थी सर, तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। इसकी वजह से उसने बोला कि मारने की धमकी दी कि हम मार देंगे। कौन था और क्या नाम था कौन दोनों के? लड़की का नाम ऋचा था। पूरा नाम? लड़की का नाम ऋचा रजक था, लड़के का नाम साहिल रजक था, अजय ठाकुर। ये कहाँ की घटना है, कौन से ये क्षेत्र? सर रिछाई की है, कोको के पीछे वाली लाइन। कौन सा थाना लगता है? थाना रानी थाना लगता है, आधारताल वो रानी लगता है। आपका नाम? रामतीर्थ रजक है। आप कौन है? मैं उनके चाचा जी। दरअसल रीचा यहाँ के एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करती थी। साहिल को शक था कि शादी से मना करने की वजह उसका किसी और के साथ अफेयर है। इसे लेकर साहिल उसको फ़ोन पर धमकी भी दे चुका था। बताया जा रहा है कि साहिल पिछले 3 दिनों से रीचा का पीछा कर रहा था, लेकिन इस बीच गुरुवार को जब रीचा घर लौट रही थी तो अपने दोस्त अजय के साथ वहां पहुंचा। रीचा को रोका, रीचा से बात करने की कोशिश की, लेकिन रीचा ने जब मना किया तो उसने उस पर चाकुओं से हमला कर दिया। इस पूरे मामले में पुलिस अब जांच में जुटी हुई है। साहिल और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर रीचा को क्यों मारा गया। मैं प्लास्टिक फैक्ट्री में एक युवती काम करती थी। उसकी सगाई कुछ दिनों पूर्व साहिल रजक नाम के व्यक्ति से हुई थी। सगाई के बाद साहिल रजक जो है वो उसके व्यवहार के कारण युवती थोड़ी क्षुब्ध हो गई थी और शादी करने से मना कर दी थी। तो कल उसने जब वो प्लास्टिक फैक्ट्री से बाहर निकल रही थी तो साहिल रजक ने अपने ही मंगेतर पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे इलाज के दौरान मेडिकल में उसकी मृत्यु हो गई। इसमें साहिल रजक और उसके एक अन्य साथी के ऊपर हत्या का अपराध दर्ज कर लिया गया है। दोनों को हिरासत में ले लिया गया है और इसमें कानूनी कार्रवाई की जा रही है। निश्चित रूप से सगाई के और शादी के बीच में अगर कोई बातचीत आई है तो ये तथ्य आए होंगे जिसके कारण युवती ने शादी करने से मना किया था और ये चीज़ें साक्ष्य में संग्रहित भी की गई। फिलहाल रीचा अभी दुनिया में नहीं है। जो सपने उसने देखे वो हमेशा हमेशा के लिए टूट चुके हैं। हालांकि रीचा के घर वाले दहेज का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन साहिल को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उसे रीचा पर शक था और उसने शक की वजह से रीचा की हत्या कर दी। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा है, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन साहिल की जिंदगी अब जेल के सलाखों के पीछे कटेगी। इसे दहेज का लालच कहें या फिर शक की बीमारी, इसकी कीमत रीचा को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आज की अनकही आपको कैसी लगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। यह खबर हमें भेजी है जबलपुर से हमारे सहयोगी धीरज शाह ने।
मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।